जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, हमारा ये क्लास सिंपल इंटरेस्ट का चल रहा है। इस क्लास में मैं आज आगे के टाइप को लेकर के आया हूं और हमारा जो अगला टाइप है, आज हमारा टाइप पे 9वां टाइप 10वां 11वां टाइप होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप में मैं आप सभी को उन तमाम क्वेश्चंस के आज कराने वाला हूं जो एग्जाम बेसिस पर हर प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे टाइप को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय समय पर हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और हाँ, एसपी मंत्रा क्लासेस पर आप कंप्लीट मैथ का फ्री कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने कई चैप्टर्स को पढ़ा दिया है। यदि आप अभी तक उन चैप्टर्स को नहीं देखे हैं मेरे इस चैनल पर तो आप जाइए एसपी मंत्रा क्लासेस सर्च कीजिए। अभी मैं उस पर अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ। अर्थमेटिक में मैं जो इम्पोर्टेंस चैप्टर जो चल रहे हैं वो काफ़ी दिनों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप उसे देखिए, सीखिए, रियल लाइफ में उतारिए और प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, हम जो आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों, इसमें मैं परसेंटेज बेसिस पर आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होगा। आपको मैं शुरू से ही बता चुका हूँ। आज भी देखिए कैसे कैसे हमारा सेशन चलेगा। तो दोस्तों, क्लास में आप बने रहिएगा, आप हमारे साथ यूं रहिए और देखिए कि आज के इस सेशन को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक और दिल से बहुत ही शानदार बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। जरा आप हमारे साथ बोर्ड पर एक निगाह डालिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा जो ये सवाल है, समझिएगा, ये किस टाइप का है? तो टाइप 11 का है। ठीक है, इसमें मैं आपको आज जो पढ़ाने वाला हूं, जरा गौर से देखिएगा। कहता है पहला सवाल, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपया अधिक प्राप्त होते, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें। दोस्तों समझिएगा, निवेश की गई राशि का मतलब होता है कि जो मूलधन लगाया गया था, ठीक है, उस पैसे को पूछ रहा है कि वह पैसा कितना था। तो जरा गौर कीजिए, जो दिया हुआ है उसको सिस्टम से पढ़ते चलिए और अपने रियल लाइफ में आप इसको पूरे तरह से कनेक्ट कर लीजिए और तब प्रश्न को हल कीजिए। देखिए कैसे आपसे बन जाता है और ट्रिक भी आप खुद निकाल लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है और ब्याज का दर कितना है? 2% अधिक की जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? कहता है कि 2% अधिक। समझिएगा, 2% अधिक होती है तो 300 रुपया अधिक प्राप्त होता है। 5 वर्ष के लिए राशि क्या की गई है? निवेश की गई है 5 वर्ष के लिए, 5 ईयर के लिए। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है वो रेट इंटू टाइम प्रतिशत होता है। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि रेट इंटू टाइम प्रतिशत क्या हो जाएगा? हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? रेट इंटू टाइम प्रतिशत, यानी कि 5 दूना 10, यही ना होगा, 10%। अब एक बात बताइए, हमने आपको उस दिन बताया था कि यदि समझिएगा दोस्तों, यदि टाइम और ये क्या बोलते हैं, टाइम यदि सेम रहे, ठीक ना, और कहता है कि रेट अगर बढ़ जाता है, यहाँ पे देखिएगा रेट बढ़ रहा है ना, कितना से बढ़ रहा है? तो रेट जब बढ़ेगा तो उसका अमाउंट भी तो बढ़ेगा। बात को समझ रहे हैं? रेट अगर बढ़ेगा तो अमाउंट भी बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया, लेकिन कहता है कि ब्याज की दर जो पहले रहा होगा ना, उससे 2% अधिक बढ़ गया, तो पैसा भी 300 रुपया बढ़ गया। अब बताइए कि प्रतिशत ब्याज जब ये 10% बढ़ा, इसका मतलब है 2% रेट बढ़ने पर 5 साल में ये 10% बढ़ जाएगा, तो रुपया में कितना बढ़ा? 300। यानी कि दोस्तों 10% जो है 300 के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है। बात क्या समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिए, तो हमारा निवेश की राशि पूछ रहा है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 3000 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं ना? चलिए इसे नोट कीजिए, कैसे 3000 हुआ, यही जानना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए। 10% में 300, ठीक है, तो 100% में कितना? ये कितना हो जाएगा? 300 बट्टा में 10 और गुने 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 10 से ये 10 के 100 कट जाएगा, 300 में 10 से गुना करेंगे तो 3000 आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए, हमारा ऑप्शन नंबर ये बी आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 में पूछा गया सवाल था दोस्तों, ठीक है। चले बढ़ते आगे की ओर। नेक्स्ट सवाल को देखिए दोस्तों, क्या कहता है। कहता है कि 12,000 रुपए की राशि, ठीक है, एसआई पर यानी साधारण ब्याज पर किसी दर पर उधार ली गई, 4 महीने के बाद इसे 6,000 रुपए और जोड़कर
कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पहले की दर से दुगुना कर दिया गया। दोस्तों यहीं पर सवाल जो यहीं पर कंडीशन बना दिया है, दोगुना कर दिया गया है। कब का? अब जो पैसा जो उसमें जोड़ दिया गया, पहले पैसा था कितना, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज पर पैसा लगाया गया 6,000 रुपया, ठीक है। और 6,000 रुपया जो है दोस्तों यह कितने समय तक चला था, सो ध्यान दीजिए। 6,000 जो रुपया है दोस्तों, ये जो है हमारा कितने महीने तक चला था, 4 महीने तक हमारा 6,000 रुपया चला। और 4 महीने के बाद 6,000 रुपये, सॉरी 4 महीने के बाद कहता है 12,000 रुपये की राशि था ना, ठीक से देखिएगा, 12,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई और 4 महीने के बाद 6,000 रुपया और उसमें जोड़ा गया। तो कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पहले से दुगुना कर दिया गया। देखिए पहले ब्याज की दर अगर 8% रहा होगा तभी तो ब्याज की दर उसको बढ़ा करके 2% कर दिया हुआ, क्योंकि हमें परफेक्ट दिया हुआ नहीं है। और वही हमारा पहलक्का ब्याज दर शायद पूछ रहा है। आगे पढ़िए क्या कर रहा है। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 रुपया का भुगतान किया गया, तो शुरू में ब्याज की दर का पता लगा। समझिएगा पैसा था कितना, पहले था 12,000 रुपया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले था कितना पैसा, 12,000 रुपया, ठीक है। 12,000 रुपया की राशि पर 4 महीने के, ये क्या बोलते हैं, 4 महीने के लिए, तो 4 महीने के लिए पैसा लगाया गया। 4 महीने के बाद ना 6,000 रहता, 4 महीने तक तो ये 12,000 लगे रहेगा ना, बात को समझ रहे हैं। 4 महीने के लिए, तो बट्टा में 12 कर देंगे साल में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों, ठीक है ना। कितने अति के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के लिए, बट्टा में कितना हो जाएगा, 100, ठीक है दोस्तों। अब एक बात ध्यान दीजिए, कहता है कि 6,000 रुपये 4 महीने के बाद और जोड़ दिया गया, प्लस तब 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18,000 रुपया। और कितने, तो ये 4 महीने, साल में होता है कितना, 12 महीना होता है, 4 महीने बाद तो शेष राशि साल के अंत में जो ये दिया हुआ है 2,800 रुपया, 2,800 रुपया का भुगतान किया गया। तो एक बात बताइए, बचा समय कितना, 12 में से 4 किया 8 महीना, 8 महीने के लिए नंबर पैसे लग रहा है 6,000 ऐड होकर के, तो ये 18,000 रुपया जो है 8 महीने के लिए रहेगा। अब बट्टा में 12 क्यों किए, साल में कन्वर्ट करने के लिए। ये 100 हो जाएगा दोस्तों गुना, और कितना रेट से, तक 2 रेट से हो जाएगा, क्योंकि दुगना रेट कहता है। अब कितना दे रहा है, सब को लेकर के दोस्तों कह रहा है क्या कि साल के अंत में ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है, 2,800 रुपया मिल रहा है। ये तो ब्याज है, ये भी ब्याज है, दोनों का योग जो है दोस्तों 2,800 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 00 से 00 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, ठीक है। और 3 से कट क्या बार में कटेगा, 3 चौका 12, यानी 40 इंटू आर कितना हो जाएगा, 40 आर, प्लस ये 00 कट गया दोस्तों। अब ये कटेगा किससे, पहले इसको से काटिए, 2 से काटिए 6 बार में, ठीक है ना दोस्तों। और 2 से 6 बार में 12, और 3 दूना 6, और 2 चौका 8, ये हो जाएगा 3 छक्का 18, 0, तो कितना होगा 624, यानी कि 240 आर बराबर कितना हो गया, 2,800। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 280 आर बराबर 2,800। 280 से कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में कट जाएगा, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब इससे नोट कीजिए, नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से समझ लीजिए। जो हमारा पैसा था 12,000 रुपया, उस पर हमें 4 महीने के लिए पैसा निवेश किया गया, 8% रेट हमने मान लिया, ठीक है। साल में बदलने के लिए 12 से हमने भाग दे दिया, ठीक है। अब ये जो पैसा कर रहा है कि 4 महीने के बाद 6,000 रुपया फिर उसमें निवेश किया जा रहा है, तो जो पैसा निवेश किया जा रहा है वह बचा हुआ महीने के लिए ना, एक साल के लिए टोटल भुगतान हुआ है ब्याज का, तो 1 साल के लिए, तो जो बच गया महीना 8 महीना, 4 महीना तो इतना ही था 12,000, अब 8 महीना, 8 महीने का हमें कुल पैसा कितना हो गया, 12 6 18,000, तो 8 महीने के लिए साल में कन्वर्ट कर दिए, और दुगना रेट से कर रहा है तो दुगना रेट कर दिए। और टोटल जो है भुगतान हुआ साल के अंत में कितना, ये 8 4 12 हो गया, बराबर कितना हो गया 2,800 के सिंपल इंटरेस्ट बराबर। अब हमने इससे आर का मान निकाल लिया, वही तो हमें पूछा था, कोई दिक्कत। चलिए नोट कीजिए, चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला टाइप का सवाल देखेंगे, ठीक है। इस सवाल में जो प्रश्न दिया गया है वह सामने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, अपने रियल लाइफ में इसे कैसे समझेंगे, चलिए बोर्ड पर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारा दोस्तों टाइप 12 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी को अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% की दर पर, समझिएगा दोस्तों, 1/3 भाग जो है ना वह 7% की दर पर, ठीक है। आगे पढ़िए, 1/4 भाग 8% की दर पर, 1/4 भाग
8% की दर पर। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। और शेष भाग को 10% की दर पर। शेष भाग कैसे निकलेगा दोस्तों, बात को समझ में आ रहा है? शेष भाग कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर एक में से घटा लेंगे। ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12, 3 चौका 12 प्लस 4 3 12, यानी 1 माइनस कितना 7/12। इसको क्या करेंगे 12 माइनस 7 यानी कि 5/12। शेष कितना आया दोस्तों 5 में कितना आ जाएगा तो 12। शेष कितना आ गया 5/12। ये कितने परसेंट पर तो 10% पर। समझ में आ रहा है, इतना शेष भाग को 10% पर की दर पर निवेश किया गया। बात को समझ रहे हैं दोस्तों, अच्छी तरह से सीखिएगा, ध्यान दीजिए, जिससे उसे 561 रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, जो जितना भाग में पैसा लगाया है और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लगा रहा है उसी हिसाब से ना उसे पैसा प्राप्त होगा, इनकम प्राप्त होगा। बात को समझ रहे हैं, तो जो हमारा इनकम प्राप्त हो रहा है यह जो है 561 रुपया की वार्षिक आय, यानी कि साल में हमें आय के रूप में उतना प्राप्त हो रहा है। तो एक बात बताइए, लगाया कितना था 1/3 भाग कितने परसेंट पर, 1/3 भाग 7% के हिसाब से। ठीक है, प्लस ये लगाया 1/4 भाग 8% की दर पर, और प्लस ये लगाया 5/12 भाग 10% की दर पर। इतना में कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना है, इस बात को समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा ये होगा कितना, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 7/3। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 7/3%। प्लस में ये हो जाएगा कितना 4 दूना 8 यानी कि 2%। प्लस में ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हम इसमें अगर क्या बोलते हैं 2 कॉमन ले लें तो 5 दूना 10 2 छक्का 12 यानी 25 में 6% हो जाएगा, ये 12 था। ठीक है ना, और ये सब को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो 6 होगा, तो 3 दूना 6 7 दूना 14 प्लस ये हो जाएगा कितना 6 दूना 12 प्लस ये हो जाएगा कितना 25% को बाहर आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 और 2 7 4 11 के खां से ले 2 3 4 1 5 5/6%। दोस्तों एक बात बताइए, ये 51/6% जो हमें प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, यही तो हमारा सालाना आय है। और वो जो हमारा सालाना आय है किस रूप में प्राप्त हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हुआ है। इस बात को समझ रहे हैं, दिमाग से समझिएगा, यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया दोस्तों। ठीक है ना, अब एक बात बताइए, कहता है कि उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक बात पता है कि 51/6% जो है कितने के बराबर है साल में, तो साल का ब्याज इतना है, तो जो कि इनकम के रूप में कितना है 561 के बराबर। तो 100% कितने के बराबर होगा, क्योंकि हमें पूंजी पूछ रहा है तो 100% हमारा पूंजी निकलेगा 561 बट्टा में 51/6, तो 6 तो ऊपर चला जाएगा, 51 नीचे आ जाएगा, और गुने 100। देखिएगा दोस्तों, ये कितना बार में कटेगा, 51 से कट जाएगा, 51 एकम 51, फिर 51 एकम 51, 11 66 गुने 100, 6600 रुपया। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, पूंजी हुआ। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। ये सवाल जो है ये RRB JEE 2019 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों यहाँ तक की क्लास आपको कैसा लगा, आप इस चीज को आप बताइएगा। अभी जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप याद रखिएगा, SSC CGL मेंस तक के मैं प्रश्न को आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं SSC ही नहीं NTPC ग्रुप D प्लस में आपको अदरवाइज दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, दिल्ली पुलिस, UPSI, PCS से IB, हर प्रकार के सवालों को मैं आपको लेटेस्ट लेवल तक के लेकर के आया हूँ। ठीक है, और आपको करा भी रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखें और आपको कैसा अनुभव हुआ कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हमारा जो कोर्स चल रहा है आप सभी के लिए और आप सभी भाइयों के लिए बहुत ही खास तौर पर मैं चला रहा हूं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है दोस्तों, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और सभी को बताइए, उसे लाभान्वित कीजिए। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, आनंदित रहिए, खूब प्रयास कीजिए, मेहनत करते रहिए, और एक दिन आप सफलता को जरूर प्राप्त कीजिएगा, ये वादा है दोस्तों। और मिलेंगे हम लोग फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।